आप जानते हैं ब्रिटिश सरकार ने भारत से कितनी दौलत लूटी? एक अनुमान के मुताबिक 45 ट्रिलियन डॉलर। जी हां, 200 सालों तक अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन ये लूट कैसे हुई? कैसे अंग्रेजों ने हमारी दौलत, व्यापार और संसाधनों को अपनी जेब में भर लिया? आज हम आपको बताएंगे ब्रिटिश लूट की पूरी कहानी। 1600 में इंग्लैंड की एक कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी। कहने को तो ये व्यापार करने आए थे, लेकिन असली मकसद कुछ और था। धीरे धीरे ये व्यापारियों से शासक बन गए और 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल पर कब्जा कर लिया। इसके बाद शुरू हुआ लूट का सिलसिला। 1757 से 1857 के बीच बंगाल से ही लगभग 10 लाख करोड़ रुपए की लूट हुई। भारत के रेशम, कपास और मसालों को औने पौने दामों में खरीदा गया और यूरोप में महंगे दामों पर बेचा गया। भारत को गरीब बनाने की शुरुआत हो चुकी थी। 1857 में जब पहली बार भारतीयों ने विद्रोह किया तो अंग्रेजों को डर लगने लगा। इसलिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई, यानी हिंदू मुस्लिम, सिख मराठा, राजपूत मुस्लिम सबको आपस में लड़वा दिया। राजाओं और नवाबों को लालच दिया गया और जो विरोध करे उसे खत्म कर दिया गया। टीपू सुल्तान, बहादुर शाह जफर, लक्ष्मीबाई सभी को अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया। अब सुनिए अंग्रेजों ने भारत से क्या क्या लूटा। कोहिनूर हीरा, जो अब ब्रिटिश क्राउन में है। सोने चांदी के अरबों रुपए के खजाने सीधे इंग्लैंड भेजे गए। 1000 से ज्यादा दुर्लभ हस्तलिखित पांडुलिपियां ब्रिटिश म्यूजियम में रखी गई। यहां तक कि ब्रिटेन की पूरी रेल व्यवस्था भी भारतीय पैसों से बनी। लॉर्ड कर्जन खुद मानते थे कि अगर भारत से धन आना बंद हो जाए तो ब्रिटेन गरीब हो जाएगा। अब अंग्रेजों ने भारत को पूरी तरह गुलाम बनाने का फैसला किया। पहला तरीका, अत्यधिक टैक्स। किसानों से 50% तक टैक्स लिया गया। दूसरा तरीका, हाथ से बनी चीजों पर पाबंदी। भारतीय कपड़ा उद्योग बर्बाद कर दिया। तीसरा तरीका, भूख और अकाल। 1943 का बंगाल अकाल, जिसमें 30 लाख लोग मारे गए। अंग्रेजों के राज में भारत की अर्थव्यवस्था 27% से गिरकर सिर्फ 3% रह गई। आखिरकार 200 सालों की गुलामी के बाद 1947 में भारत आजाद हुआ। लेकिन क्या अंग्रेजों ने हमें इतनी आसानी से छोड़ा? भारत छोड़ने से पहले अंग्रेजों ने एक और चाल चली, बंटवारा। भारत और पाकिस्तान का विभाजन, जिसने लाखों लोगों की जान ले ली। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर अंग्रेज भारत नहीं आते तो क्या भारत आज सुपर पावर होता? आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हिस्ट्री विजन को सब्सक्राइब करना न भूलें।